यहाँ पर दो टेनिस बॉल्स हैं, दोनों टेनिस बॉल्स का मास है m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। दोनों को एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया, ये थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ है l, दोनों ही थ्रेड्स का लेंथ l है। टेनिस बॉल्स में थोड़ा सा चार्ज दिया गया, लेट से q अमाउंट का चार्ज दिया गया, दोनों में बराबर चार्ज अप्लाई किया गया। अब चार्ज देने के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच एक रेपल्सिव फोर्स काम करेगा, ये एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, तो एक दूसरे से दूर धकेलेगा। इसके कारण सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि अपने से दूर, एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसीलिए सिल्क थ्रेड जो है या जो भी कहे थ्रेड जो है, ये थ्रेड वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा। लेट अस से दैट एंगल इज थीटा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो ऐसे सिचुएशन में इन दो बॉल्स के बीच सेपरेशन जो है, वो सेपरेशन कितना होगा, इन दो बॉल्स के बीच सेपरेशन कितना होगा, वही क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स है, दोनों का मास बराबर है, m है, और दोनों में चार्ज q है, दोनों सस्पेंडेड है एक फिक्स्ड पॉइंट से बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l, दोनों थ्रेड्स का लेंथ l है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, मतलब ऐसा सिचुएशन है जब वो इक्विलिब्रियम में आया है और मूव नहीं कर रहा है। सो इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, जबकि कहा गया है कि थ्रेड जो है ये वर्टिकल के साथ बहुत छोटा सा एंगल थीटा बना रहा है। वेल, तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि ये x जो है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन x, ये कितना होगा। तो अब सिनेरियो देखें क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखें, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर काम करेगा, दोनों Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स Fe, और साथ ही साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर एक्ट करेगा। यहाँ मास m है, उसके कारण एक यहाँ पर mg फोर्स इस पे काम करेगा, दोनों ही बॉल्स पे। तो चूँकि दोनों सिमिलर सिचुएशन है, सेम मास सेम चार्ज है, तो इसके कारण क्या होगा, और ऑब्वियसली जो एंगल थ्रेड ये एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली ये भी थीटा ही होगा। सो ऐसे में अगर एक के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो फिर दूसरे के लिए भी वही उतना ही होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये x के टर्म में हमें मिलेगा, x के फंक्शन में, ओके। और mg तो पता ही है, ये तो mg है, डाउनवर्ड फोर्स जो mg है। देखने वाली बात ये है कि इस टेनिस बॉल पे एक Fe इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन ये फिर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कैसे आया, मूव क्यों नहीं कर रहा। अगर नेट फोर्स लगेगा तो मूव ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये थ्रेड से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण थ्रेड इसे अपने तरफ पुल कर रहा है, थ्रेड इसे पुल कर रहा है। लेट से ये टी टेंशन से इसे पुल कर रहा है। अब गौर करें आप, ये टेंशन टी है, इस तरफ लग रहा है, और इसका दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट mg को कैंसिल करेगा, दूसरा कंपोनेंट Fe को कैंसिल करेगा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल थीटा होगा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा। देन हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, चूँकि टेंशन टी है, टेंशन इज टी, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा इस टेंशन टी का, जो कि ऑब्वियसली होगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अब देखिए, टी कोसाइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट mg को कैंसिल करेगा, mg के साथ बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, और टी साइन थीटा Fe को कैंसिल करेगा। सो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू Fe,
एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा कितना? इन दोनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है उसका प्रोडक्ट, तो Q और Q उसका प्रोडक्ट Q² डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस x का स्क्वायर। यही x हमें पता करना है, x का वैल्यू कितना होगा। और ये तो टी साइन ऑफ थीटा एफ ई के बराबर हुआ और टी कोसाइन ऑफ थीटा ये इस एम जी के बराबर हो जाएगा, इस एम जी। तो फिर इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? अगर पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दे, सो डिवीजन से हमें मिलेगा टी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू Q², ये Q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x² और यहाँ पर ये mg, चूँकि हम डिवाइड कर रहे हैं, ये mg। यहाँ पर ये t और t कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा इज़ टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज़ इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x² mg, x², चलिए x² को बाद में लिखूंगा मैं, mg x²। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, ये वाला थीटा है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा? यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे जोड़ लेता हूँ और यहाँ से हमें जो ट्राइंगल मिल रहा है उस ट्राइंगल से हमें टेंजेंट ऑफ थीटा पता करना है। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, राइट ट्राइंगल बनेगा ऑब्वियसली। सो राइट ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री और ये जो है ये थीटा है, ये थीटा है और ये वाला हाइपोटेन्यूज जो है ये L होगा, दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड। और ये जो साइड है ये साइड x डिवाइडेड बाय 2 होगा। देखिए जब थीटा बहुत छोटा होगा देन दिस साइड विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू दिस साइड। तो उस लॉजिक से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि टेंजेंट ऑफ थीटा, उस लॉजिक से भी आप कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय, अपोजिट मतलब इस एंगल के अपोजिट साइड, दिस वन डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट इज x डिवाइडेड बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2, x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस वन जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये L के लगभग बराबर होगा, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा। आप वैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप कुछ टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो हमें पता है कि ये जो साइड होगा ये होगा, इसका स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे y नाम दे देता हूँ, दिस इज़ y, देन हम कह सकते हैं कि y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू L का स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सो दैट इज़ इक्वल टू, आप ऐसे भी यहाँ से भी इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज L इज़ मच ग्रेटर देन x, बिकॉज L इज़ मच ग्रेटर देन x। तो L स्क्वायर के रेस्पेक्ट में x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ये बहुत छोटा होगा, इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे इसे कह सकते हैं कि y स्क्वायर इज़ नियरली इक्वल टू square root of L square and square root of L square is L. So y is equal to L. So y is equal to L. So nearly equal to L मुझे कहना चाहिए, very close to L। ये जितना छोटा होगा, ये थीटा जितना छोटा होगा y L के उतना बराबर होगा। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो वहाँ से भी आप इस तरह से भी इसे कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा इज x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg
इंटू एक्स स्क्वायर्ड, ये एक्स स्क्वायर्ड इस साइड में जाएगा, एक्स का वैल्यू हमें पता करना है तो इसे इस साइड में भेज दें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू ये 2l जो है इस साइड में चला जाएगा, सो 2l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो आप देखिए यहाँ से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 इंटू 2 इज़ 4, तो यहाँ से आगे हमें क्या मिल रहा है, देखिए x का वैल्यू, सो x का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से आगे l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg, इसका क्यूब रूट, ये क्योंकि x क्यूब है दोनों साइड को हम क्यूब रूट कर रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, सो l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, तो ये हमें मिल रहा है, ये इसे एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सो इसे हमने कर लिया कॉपी। अब आप मैच करके देखें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है, आपको दिखेगा कि करेक्ट ऑप्शन इज़ क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, उसका क्यूब रूट, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो IIT JEE मेन के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इस चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सल्यूशन का प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।